हमारे पास है चैंगन की ओशान X7 जो कि कॉस्मिक रेड कलर में इट लुक्स अमेजिंग। इस गाड़ी की फ्रंट लुक जो है दैट इज़ वेरी एग्रेसिव और इसके यू आर गेटिंग DRLs, यू आर गेटिंग बाई बीम्स, ऑटो लेवलिंग हेडलैम्प्स और जो इसकी फ्रंट ग्रिल है Changan says it is inspired by ocean waves. It is called surge flow grill. और अगर आप देखते हैं इसके थ्रू आउट इसके अंदर ग्लॉसी ब्लैक या इसको पियानो ब्लैक कह सकते हैं, वो एक्सेंट्स थ्रू आउट फ्रंट ग्रिल में भी यूज़ किए गए हैं। एंड व्हेन यू सी इन डिटेल यहाँ पे इसकी थ्रू आउट क्रोम की लाइनिंग जा रही है। अपनी कंपेटिटर क्लास में ये गाड़ी आ रही है टक्कर देने सब गाड़ियों को। और इस गाड़ी के हुड पे भी वो कर्व्स दिए हुए हैं जो इसको स्पोर्टी और एरोडायनामिक लुक देते हैं। और इसके यहाँ पे देखिए प्लास्टिक यूज़ किया गया है जो कि स्टिल इट इज़ वेरी कर्वी एंड वेरी एग्रेसिव एट द सेम टाइम। इसके अलावा इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो इन्होंने बड़ी यूनिक सी जगह पे दी गई हैं जो कि यहाँ पे हैं। दीज आर DRLs प्रोजेक्टर लाइट्स एज वेल। और इसके अंदर आपको मिल रहे हैं फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। जो फ्रंट कैमरा है वो इसके फ्यूचर सेंस जो मॉडल है उसके अंदर है। ये उसका बेस वेरिएंट है जिसका नाम है कंफर्ट। एंड व्हेन यू कम टू द साइड, अगर आप इसकी फ्रंट लुक साइड से देखें तो इसका थोड़ा सा फॉर्च्यूनर का टच आता है। जो इसकी ओवरऑल गाड़ी की डायनेमिक्स है मुझे उसमें 2-3 गाड़ियों का मिक्सचर नज़र आया है। व्हेन यू लुक एट द साइड थ्रू आउट एक लाइन जा रही है और अगर आप इसको पीछे खड़े होकर देखें तो इसमें रेंज रोवर का वो टच आता है जो कि साइड इसके जो कर्व्स है और जो इसकी कैरेक्टर लाइंस है वो मुझे लगता है कि रेंज रोवर से इंस्पायर्ड है। एंड व्हेन यू कम टू द साइड यू आर गेटिंग इलेक्ट्रॉनिकली रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स विद LED टर्न सिग्नल्स एंड दीज मिरर्स आर हीटेड। सो फीचर्स की इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है। इसका ओवरऑल साइज जो है वो एक MG ट्यूसन और स्पोर्टेज से बड़ा है और इसको आप कहीं ना कहीं फॉर्च्यूनर से कंपेयर कर सकते हैं। इट इज़ लिटिल स्मॉलर देन फॉर्च्यूनर। यू आर गेटिंग रूफ रैक जो कि सिल्वर में आता है और इसके साथ कंट्रास्ट में आपको शार्क फिन एंटेना मिलता है जो कि थोड़े छोटे साइज़ का है। एंड यू आर ऑब्वियसली गेटिंग ह्यूज 19 इंच व्हील्स जो कि एयर टर्बाइन डिज़ाइन के अंदर है और इसकी स्टेबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो अलग बात है कि फ्यूल एफिशिएंसी कुड बी क्वेश्चनेबल, लेकिन मैंने सुना है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी अपनी कंपेटिटर क्लास में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और जितनी ये गाड़ी फ्रंट से खूबसूरत है उससे ज़्यादा ये गाड़ी बैक से खूबसूरत है। यू आर गेटिंग अ कॉन्टीन्यूस टेल लैम्प विच इज़ LED ऑफ कोर्स जो कि e-tron से काफ़ी ज़्यादा मुझे इंस्पायर्ड लगा है। यू आर गेटिंग हाई माउंटेड ब्रेक लाइट्स और यू कैन ओपन द बूट। इस वाले वेरिएंट में आ रही है मैनुअल ओपनिंग, आपको इसको मैनुअली खोलना पड़ता है। ये दिस इज़ अ 7 सीटर। अगर आप इसको रिक्लाइन करें यू कैन गेट एम्पल ऑफ स्पेस एज वेल। यू हैव टू क्लोज इट। इसके थ्रू आउट यहाँ पे एक क्रोम की लाइन जा रही है अंडर द लाइट्स और ये लाइट्स आप देख सकते हैं कि जलते हुए इस गाड़ी को पीछे से बहुत ही खूबसूरत फील देती हैं। और इसकी आप अगर चाबी देखें तो उसके ऊपर भी इसी जैसा लोगो लगा हुआ है। और आपको मिल रहा है यहाँ पे बोनलेस वाइपर। एंड व्हेन यू कम टू द साइड आपको यहाँ पे एक रेड लाइनिंग नज़र आएगी बिकॉज दिस इज़ माय फेवरेट कॉस्मिक रेड कलर। तो इसमें ये इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती बट यू हैव ऑप्शंस ऑफ चूजिंग बिटवीन 6 डिफरेंट कलर्स। और अगर आप किसी और कलर में लेंगे तो ये रेड लाइनिंग आपको थ्रू आउट जो है वो प्रोमिनेंट लगेगी जो कि साइड्स पे भी और फ्रंट बम्पर पे भी है। और इसकी चाबी का फीचर है फॉर प्री कंडीशनिंग। बाय अ प्रेस ऑफ अ बटन यू कैन स्टार्ट द कार। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, आप गाड़ी में बैठने से पहले अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं विच आई फाइंड वेरी वेरी यूज़फुल। ये तो बात हो गई एक्सटीरियर की एंड आई एम रियली एक्साइटेड to see the interior of this car because this is a feature packed car। और गाड़ी की प्री कंडीशनिंग हुई है और राइट टेम्परेचर पे गाड़ी है। मुझे गाड़ी के अंदर बैठ के बहुत देर AC का ठंडा करने का वेट नहीं करना पड़ा। सबसे पहले तो मैं इस फीचर की तारीफ़ करूँगा। और जब इसका आप डैश देखते हैं इसका टॉप एरिया जो है डैश का वो मुझे फॉर्च्यूनर से काफ़ी मिलता जुलता लगा, लेकिन इसके इंटीरियर में
फॉर्च्यूनर से रिजेम्बलेंस सिर्फ इतनी ही थी। जब आप नीचे आते हैं तो इट इज़ अ वेरी वेरी लग्जूरियस इंटीरियर। इसका जो थ्रू आउट स्टिचिंग है, बहुत एक्सटेंसिव स्टिचिंग के पैटर्न्स है इसके अंदर, और इसका जो इंटीरियर कलर है उसको कहा जाता है आइवरी वाइट। इसके अंदर पियानो ब्लैक का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। जो ग्लॉसी लुक है, जो इसका गियर वाला एरिया है स्पेशली, वो थ्रू आउट जो है वो पियानो ब्लैक है। और इसका जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसके साथ एक थ्रू आउट पैनल जा रहा है, जिसके अंदर वो इंफोटेनमेंट स्क्रीन ब्लेंडेड है। इट इज़ नॉट लाइक स्टैंडिंग आउट और समथिंग। इस पैनल से अगर आप नीचे आएँ तो आपको एक ब्रश्ड एल्युमिनियम की फील आती है, जो कि लाइट ग्रे कलर के अंदर है। इसके इंटीरियर में 2-3 डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स यूज़ हुए हैं, लेकिन अगर आप क्वालिटी की बात करें तो अंदर के जो मटेरियल की क्वालिटी है वो कहीं भी मुझे कॉम्प्रोमाइज्ड बिल्कुल भी नहीं लगी। इट इज़ अ वेरी लश इंटीरियर। वाइट कलर का फ़ायदा है कि आपको गाड़ी स्पेशियस ज़्यादा लगती है, स्पेशली अगर इसके अंदर लाइट आ रही है तो आपको एक फील होगा कि ये एक बड़ा इंटीरियर है, खुला इंटीरियर है। जो कि ऑन द अदर हैंड जो कि डार्क इंटीरियर्स हैं, जिस तरह आपने मेरा रिव्यू देखा होगा होंडा सिविक RS का, उसका पूरा रूफ़ और पूरा इंटीरियर ब्लैक था। कुछ लोगों को वो पसंद आता है, लेकिन वो थोड़ा उसको जो है वो छोटी इंटीरियर की फील देता है। इस गाड़ी का जो स्टोरेज कंपार्टमेंट है, इसका लिड ऑलमोस्ट लैंड क्रूज़र जितना बड़ा है, जो कि और इसके जो टच पॉइंट्स हैं जो कि आपके लेफ़्ट बाजू के लिए और राइट बाजू के लिए है, दोनों पे ही सॉफ्ट मटेरियल यूज़ हुआ है। और यहाँ पे जो इसका प्लास्टिक का फील देख रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो विद कुशनिंग इवन ऑन द डोर हैंडल्स एज वेल। और अब हम बात करेंगे इसकी सीट्स की, जो कि 6 वे इलेक्ट्रॉनिक सीट्स आती हैं इसकी फॉर द ड्राइवर, एंड फॉर द पैसेंजर वी आर गेटिंग मैनुअल seats. No lumbar support, but no worries, we are getting ample of features in this car. और इसकी डिटेल अगर आप देखें तो इसके डोर हैंडल्स की जो सिल्वर आउटलाइनिंग है वो मैट फिनिश के अंदर है, और उसके अंदर हैंडल भी बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के किए गए हैं। कहीं ना कहीं इसका जो इंटीरियर है वो लेटेस्ट मर्सिडीज़ से मुझे इंस्पायर्ड लगा। बहुत सारी गाड़ियों के इसमें मिक्सचर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, और इस गाड़ी के वेंट्स जो है वो बहुत कोई यूनिक नहीं है, दीज आर स्टैंडर्ड वेंट्स। लेकिन इस गाड़ी का जो एयर फ्लो है और AC है वो अपनी सारी कंपेटिटर क्लास में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। इस गाड़ी के इंटीरियर में मिनिमलिस्टिक अप्रोच यूज़ की गई है। आपको बहुत ज़्यादा बटन्स देखने को नहीं मिलते। यू आर गेटिंग टच पैनल्स हेयर फॉर क्लाइमेट कंट्रोल। इसके अंदर बाय द वे सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। और अगर आप इसका स्टीयरिंग व्हील देखें, यू आर गेटिंग अ डी शेप स्टीयरिंग व्हील, जो कि इसका जो बेसिक वेरिएंट है, जो कंफर्ट वेरिएंट है, इसके अंदर माइक्रो फाइबर है, और जिसका फ्यूचर सेंस वेरिएंट आ रहा है उसके अंदर यू आर गेटिंग फुल लेदर स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपको 7 और मिल रहे हैं। यहाँ से आप मल्टीमीडिया ऑप्शंस अपने यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको मिल रहा है क्रूज़ कंट्रोल एज वेल। इफ़ यू गो इन फ्यूचर सेंस मॉडल, उसके अंदर आपको एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और यू आर गेटिंग स्मार्ट फीचर्स एज वेल। लेकिन इसके अंदर यू आर नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ स्मार्ट फीचर्स, बट द क्रूज़ कंट्रोल इज़ देयर। और यहाँ पे आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल रही है, ऑटो ब्रेक होल्ड मिल रहा है, जो कि इस कैटेगरी की गाड़ियों में इज़ अ स्टैंडर्ड। आपको ड्राइविंग मोड्स के लिए टॉगल बटन यहाँ पे मिल रहा है। एंड व्हेन यू कम टू द राइट साइड यू आर गेटिंग हिल असिस्ट, जो कि हिली एरियाज़ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपकी गाड़ी अगर आप रेस छोड़ें तो वो पीछे को नहीं जाती, और हिल डिसेंट में भी तो अब बड़ा कंट्रोल में रहती है। तो सेफ्टी वाइज ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है।